थोड़ी देर में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन आज जो चुनाव हुआ है उसमें जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में तो एक बीजेपी के एमएलए की अंतरात्मा की आवाज जागी और उसने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया है। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग कर दी है। वहीं 9 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में अगर क्रॉस वोटिंग कर दी है तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अल्पमत में आ गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार। यानी राज्यसभा के चुनाव में अगर राज्य सरकार खतरे में आ जाए तो समझ लीजिए अंतरात्माओं का जो ये महायुद्ध आप देख रहे हैं उसमें क्रॉस वोटिंग का कैसा खेल चल रहा है। यूपी की बात, यूपी में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया है, ऐसी खबर आ रही है। कुछ ही देर में नतीजे सामने आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। राजभर के एक विधायक ने उल्टा कर दिया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए, राजभर अभी एनडीए के साथ है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया है। बीएसपी ने बीजेपी को वोट कर दिया है। एक उमाशंकर सिंह जो उनके विधायक थे बीएसपी के, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट कर दिया है। समाजवादी पार्टी के तो चीफ व्हिप, सोचिए जिन्होंने व्हिप दिया था कि सबको प्रेजेंट रहना है, वोटिंग करनी है, वो चीफ व्हिप मनोज पांडे ने ही इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक चलिए, बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस को वोट कर दिया, कहा यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे, सूत्रों के हवाले से खबर चली कि कांग्रेस के कई विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का शक है। सभी दलों के दावों पर भरोसा किया जाए तो अभी तक के अनुमान के मुताबिक राज्यसभा की 15 सीटों में बीजेपी को यूपी की 8, कर्नाटक और हिमाचल की एक कुल 10 सीटों पर जीतने की संभावना दिख रही है। कांग्रेस को कर्नाटक की 3 और समाजवादी पार्टी को यूपी की 2 सीटों पर जीतने की संभावना दिख रही है। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी, हम आपको लिए चलेंगे, खबरें बताएंगे। इन खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की खबर हिमाचल प्रदेश से ही है। और अगर सचमुच 9 से 10 विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, देखिए वहां पर 40 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, 25 हैं बीजेपी के, अगर 9 से 10 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, व्हिप ऑर्डर होने के बावजूद अगर पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है तो फिर स्थिति ऐसी आ गई, बीजेपी अभी से राग अलाप रही है कि अल्पमत में आ गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह बड़ा संकट है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनावी नतीजों के बाद क्या कांग्रेस के बागी विधायक कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? इन तमाम आशंकाओं पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे, चुनाव के नतीजे भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले एक झलक देख लेते हैं कि आज कहां किन दलों के विधायकों की अंतरात्मा जागी। राज्यसभा के चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक चुनावी संग्राम मचा रहा। यूपी में बीजेपी, कर्नाटक में कांग्रेस और हिमाचल में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव था। बीजेपी ने 8, समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीतने का दावा किया गया। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके। हमने बातचीत करके ही 8 प्रत्याशी उतारे हैं हमारी पार्टी ने। पैकेज से वोटिंग हो रही है, डरा के वोटिंग हो रही है, और जब सरकार पूरी लगी होगी तो ऐसी वोटिंग कराएंगे, लोगों को ले जाएंगे अपने पास। किसी की अगर अंतरात्मा जागी है, उनको यह सच समझ में आया है कि भाजपा ही देश का वर्तमान है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान है, भाजपा ही देश और प्रदेश का भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। इस प्रकार के बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इस चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी, राजा भैया की पार्टी बीएसपी के विधायक का बीजेपी को समर्थन मिला। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव था। कांग्रेस ने 3, बीजेपी जेडीएस ने 2 उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के एक विधायक एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार, बीजेपी के एक उम्मीदवार जीतने का दावा किया जा रहा है। शायद कांग्रेस के ऊपर उनका विश्वास फिर दोबारा रखा है, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस का था। पार्टी तीर्मान ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस रोज बयान देती थी कि जेडीएस के 12-13 विधायक उनके संपर्क में हैं। उसे झुटलाने और एकजुटता दिखाने के लिए जेडीएस ने उम्मीदवार उतारा था। They could have got 45 and they got their candidate elected. They have taken 48 votes. That means even BJP legislators are not interested to vote for Janata Dal.
हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक एक उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। ये संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है। ये ब्लेम उन्हीं को जाता है, हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है। इस तरह 3 राज्यों में हुए राज्यसभा के चुनावी दंगल के नतीजे में बीजेपी 2-1 से भारी पड़ती दिखी है। क्या इसका असर हिमाचल की सत्ता और लोकसभा की लड़ाई तक पहुंचेगा? ये देखने की बात होगी। आज तक ब्यूरो।